औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू MY सॉल्यूशंस। एक और एकेडमिक राइटिंग कोर्स की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे को किस तरह से लिखा जाता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपने यहाँ पे जितनी भी बातें करनी है वो आपने किसी एक साइड को चूज़ करके या आप उसके अगेंस्ट बात करेंगे या आप उसके हक में बात करेंगे, और आपने अपने पूरे थ्रू आउट द ऐसे आपने आपने छोड़ना नहीं है अपनी उस टोन को, और आप इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से आपने अपने दलाइल देने हैं कि अगला बंदा जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको रीड कर रहा है, वो बंदा उस बात पे आमादा हो जाए कि हाँ यार ये बात आपने जो कर रहे हो ना, आपने बिल्कुल अच्छे दलाइल दिए हैं, लिहाजा हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं, एग्री हैं। अच्छा, अब इसके लिए हमने करना क्या है को मैं लेके चलता हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद सैंपल दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी ताकि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे का मतलब है कि आपने आर्ग्यू करना है, आपने दलाइल देने हैं। टू आर्ग्यू फेवर और अगेंस्ट किसी भी चीज़ के बारे में, या किसी चीज़ के फेवर में या किसी चीज़ के अगेंस्ट आपने अपने दलाइल देने हैं। इसे हम कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे का। ठीक है, मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसे डिबेटेबल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे करने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग बैंड इन पब्लिक, अवामुन नास के अंदर रहते हुए स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, यस और नो। अब आप इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, नेगेटिव भी बात कर सकते हैं, पॉजिटिव भी बात कर सकते हैं। एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड और नॉट। एनिमल टेस्टिंग जो है, जैसे कि कोई वैक्सीन बनती है, कोई मेडिसिन बनती है, तो पहले उसे जानवरों पर ट्राई करते हैं, जानवरों पर ट्राई करके उसका रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसको इंसानों पे अप्लाई करते हैं। तो क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यूज़ करना चाहिए? आप यस कहते हैं या नो कहते हैं, आपने अपने दलाइल को प्रूफ करना है इस बात को। दैट इज़ कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इस तरह के आपको टॉपिक्स मिलते हैं अनगिनत। इस तरह के अगर हम बनाने बैठ जाएंगे ना, बहुत सारे बन जाएंगे। तो ज़्यादा इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। तो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम वही इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ होंगे और देन फिर कंक्लूजन होगा। अच्छा, अब हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या बात करनी है, सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बेसिकली वो है क्या। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को आप एक्सप्लेन करेंगे, एनिमल टेस्टिंग है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया को आप यूज़ करेंगे। इंट्रोड्यूस आपने करवाना है, बिल्कुल बेसिक से आपने स्टार्ट करना है, और यहीं पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना है। किसमें? थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पर्पज़ एक्सप्लेन करना है। पर्पज़ एक्सप्लेन करना है कि भाई जान ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। यहाँ पे आपने अपना पर्पज़ एक्सप्लेन करना है कि आप ये ऐसे क्यों लिखने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं स्मोकिंग शुड बी बैंड इन पब्लिक। अवामुन नास के अंदर, अवाम के अंदर रहते हुए, पब्लिक प्लेस पे रहते हुए आपको स्मोकिंग बैन कर देनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर बात करनी है, या तो आप इसके पॉजिटिव, इसके हक में बात करोगे, या आप इसके अगेंस्ट बात करोगे। हक में बात करनी है तो आपने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना थीसिस बनाना है। अगर आपने इसके अगेंस्ट बात करनी है तो आपने उसके अगेंस्ट थीसिस बनाना है। यहाँ पर जब आपको जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी इस ऐसे को करने के लिए, तो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बता देगा कि आपने इसके पॉजिटिव बात करनी है या आपने इसके नेगेटिव में जाके बात करनी है। लेकिन अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, फिर आप आज़ाद हैं, आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसके हक में बात करें, चाहे आप उसके अगेंस्ट बात करें। ये अप टू यू है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन बॉडी पैराग्राफ में आपने वो तमाम दलाइल दे देने हैं, तमाम आर्गूमेंट्स दे देने हैं। ये जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में, अगर आप उसके हक में हैं तो सारे हक में दलाइल दें, अगर आप उसके अगेंस्ट हैं तो सारे उसके अगेंस्ट दलाइल दें। ठीक हो गया, सारे आपने आर्गूमेंट्स बॉडी पैराग्राफ में दे दिए, और देन आपने एंड पे आपने कंक्लूड कर देना है, और यहाँ पर आपने थीसिस को
रीस्टेट कर देना है, अपने थीसिस को आपने रीस्टेट कर देना है और बता देना है कि ऊपर की गई हुई डिस्कशन से, जो मैंने ऊपर बॉडी पैराग्राफ में डिस्कशंस की हैं, उन तमाम डिस्कशन से जो मैंने अपना थीसिस बनाया था, जो मेरा पर्पस था, वो मैं उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो चुका हूँ। लिहाजा अब मैंने जो बातें की हैं वो सारी की सारी बातें ये सारे दलाइल मेरी उन बात को प्रमोट करते हैं। लिहाजा स्मोकिंग को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया होगा उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने आपके सामने एग्जांपल एक लिखी है, यूज़ ऑफ फेसबुक बाय टीनेजर्स। जो छोटी उम्र के लोग बच्चे होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, उन लोगों को उन बच्चों को फेसबुक यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग कैसे की है। इन मॉडर्न लाइफ ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ के अंदर ऐड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। उसके बाद सोशल मीडिया का आगाज़ हो गया, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और देन मैंने फिर यहाँ पर अपना ये बात कर दी, एंड पे अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया कि पर्पस क्या है इस ऐसे का, इस ऐसे को लिखने का पर्पस क्या है कि भाईजान टीन एजर्स को रोका जाए कि फेसबुक वगैरह को यूज़ ना करें। मैं उन पेरेंट्स को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि आप इन बच्चों को रोकें, टीन एजर्स को रोकें कि फेसबुक को यूज़ नहीं करना। अब उसके बाद फिर मैंने सारा फेसबुक का थोड़ी सी हिस्ट्री बताई और देन फिर मैंने बता दिया कि वो टीनेजर्स की लाइफ को किस तरह से बर्बाद करता है, कि वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी स्टडी में मार्क्स कम आते हैं, ग्रेड्स कम आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ना सिर्फ ग्रेड्स लो होते हैं बल्कि उनकी अपनी हेल्थ है वो भी बड़ी उससे मुतासर होती है, क्योंकि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पाते। ये सारी बातें मैंने करके बॉडी पैराग्राफ को मैंने आर्गूमेंट कर दिया, आर्गूमेंट्स मैंने दे दिए, सारी बातें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी और एट दी एंड फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई जो मैंने बातें की हैं वो सारी की सारी बातें मेरे थीसिस को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ द ओल्ड टाइम कैन नॉट कम अगेन, ओनली आवर होप इज़ लेफ्ट आफ्टर द टाइम एट द कंक्लूजन। फिर वही बात है कि मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि अपने टीनेजर्स बच्चे जो हैं उनको रोकें कि सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल ना करें। ओवरऑल के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारी बातें मैंने कर आगे तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंटेटिव ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी बारी है, अब टाइम है असाइनमेंट का। असाइनमेंट आपने क्या करनी है इसमें जी, ये असाइनमेंट है हमारे पास कि आपने एक असाइनमेंट लिखनी है। ये कैसे करना है, राइट एन आर्गूमेंटेटिव ऐसे ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पर इम्पैक्ट आपकी मर्जी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसके हक में लिखते हैं या आप इसके अगेंस्ट लिखते हैं। इस तरह से आपने करके बात करनी है। 600 वर्ड्स का आपने ये एक ऐसे लिखना है और आपने इस ईमेल आईडी पे आपने शेयर कर देना है। उसके ऊपर आपको कमेंट्स मिलेंगे, उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि भाईजान हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने इन कर लिया है और अब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जाते हुए इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।